कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का इलेक्शन डेट रिवील हो चुका है। इलेक्शन में वोटिंग होगी 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में, और 23 नवंबर को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। अब वहीं पे हेमंत सोरेन जी ने घोषणा कर दी है कि करीब 81 में से 70 सीट्स पे कांग्रेस और जेएमएम का अलायंस है वो चुनाव लड़ेगी, और दूसरी जो 11 सीटें हैं उसमें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां लड़ेगी। टोटल झारखंड में 81 सीटें हैं। वहीं पे बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है, और बीजेपी ने कहा है कि करीब 69 सीट्स पे वो लड़ेगी। और मैं कह दूं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है एजीएसयू, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, उसके बाद है जेडीयू, उसके बाद आएगी लोजपा, एलजेपी। ये बीजेपी का गठबंधन होगा और बीजेपी इनके साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं पे कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, ये बार वो मेन फेस बनाएंगे हेमंत सोरेन जी को, क्योंकि हेमंत सोरेन जी अभी मेन कंटेंडर है सीएम की कुर्सी के झारखंड के, और अभी वो सीएम भी है वापस। बीजेपी में से ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो कि सीएम की कुर्सी पे बैठ सकता हो और हेमंत सोरेन जी को टक्कर दे सकता हो। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है झारखंड में। झारखंड में जो इंडिया अलायंस है उसके हारने की संभावना है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी पे बहुत सारे करप्शन के आरोप भी लगे और उन पे ये भी आरोप लगे कि उन्होंने सही काम नहीं किया। और हाल ही में चंपाई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन जी के राइट हैंड भी गिने जाते थे, और उनके पिताजी शिबू सोरेन जी के भी राइट हैंड थे, वो जेएमएम छोड़ के बीजेपी में चले गए, जिससे जेएमएम और कमजोर हो गई। ये भी बता दूं, हेमंत सोरेन जी ने आगे कहा है कि वो अभी ये तो नहीं बताएंगे कि कौन सी सीट पे कौन लड़ने वाला है, क्योंकि उनकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वो अभी मौजूद नहीं थी झारखंड में। लेकिन जैसे ही कांग्रेस और जेएमएम के बीच में सीट शेयरिंग होगी, वो घोषणा कर देंगे कि कौन सी सीट पे कौन लड़ने वाला है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि जेएमएम जो है वो ज्यादा सीटें लेगी अगली बार से, क्योंकि जेएमएम अपनी स्थिति को मजबूत मान रही है और कांग्रेस को कम सीटें लेनी पड़ेगी। जेएमएम जो है वो ये मानती है कि हेमंत सोरेन जी को ही झारखंड में इंडिया अलायंस का फेस बनाया जाए और उनके फेस पे ही चुनाव लड़ा जाए, और वही वापस चीफ मिनिस्टर भी बने, और उनके चीफ मिनिस्टर बनने के जो चांसेस है वो भी बहुत ही हाई है। अब यहाँ पे झारखंड में सीपीआईएम जो कि मार्क्सिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी चुनाव लड़ने वाली है इंडिया अलायंस में से, और वो भी कुछ सीटें मांग रही है। ये बार जो आरजेडी है उसको कम सीटें मिलेगी, वो अगली बार की तरह 11 सीटों पे नहीं लड़ेगी, बल्कि आरजेडी को कम सीटें दी जाएगी। और कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और जेएमएम, ये 3 पार्टियां जो है वो आगे लीड करेगी, और चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन है उनके बीच होगा। ये बार का चुनाव झारखंड का बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि झारखंड का फ्यूचर क्या होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।